नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो साथियों, आपको तो पता ही है कि 5000 वैकेंसीज़ जो हैं आने वाली हैं, ठीक है, टीचर्स की। और माना जा रहा है कि ईटीटी सेकंड पेपर हो, चाहे मास्टर कैडर के एग्ज़ाम हो, चाहे लेक्चरर, ठीक है, लेक्चरर कैडर की भर्ती हो। हम हिंदी लेक्चरर कैडर की भर्ती की बात कर रहे हैं, तो सब पोस्टें मिलाकर आने वाली हैं अभी, ठीक है। और जो हिंदी लेक्चरर कैडर की जो भर्ती है उसके लिए जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है साथी, वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और परीक्षा की जो कठिनाई है इस की, वो एमए हिंदी होगी, स्नातकोत्तर लिखा हुआ है जहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन आधार होगा, हिंदी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और साथियों, अभी देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो काफ़ी हद तक मिलता जुलता सिलेबस जो है वो मास्टर कैडर के हिसाब से ही है। हिंदी मास्टर कैडर जो था, ठीक है, एग्ज़ाम, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये काफ़ी सिलेबस हैं। तो बात करते हैं हम कौन कौन से टॉपिक हैं। आदिकाल व मध्यकाल, इसमें कौन कौन से हैं भाई टॉपिक, वो देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें काल विभाजन, सीमा निर्धारण, नामकरण, आदिकाल की पृष्ठभूमि, जिसमें सिद्ध नाथ साहित्य, रासो काव्य, जैन साहित्य, जो तो हमने पहले ही पढ़ा है मास्टर कैडर हिंदी में। आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, काव्य धाराएँ, प्रतिनिधि रचनाकार और भक्ति काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन, विभिन्न काव्य धाराएँ, संत काव्य, प्रमुख संत कवि, उनका योगदान, और सूफी काव्य, प्रमुख कवि और उनका योगदान, राम व कृष्ण काव्य प्रतिनिधि कवि और रचनागत वैशिष्ट्य। और रीतिकाल का नाम लेते हैं आगे साथियों, नामकरण, परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ, विभिन्न धाराएँ, प्रतिनिधि कवि इत्यादि और उनकी रचनाएं। बाकी प्रमुख कवि देखिए तो वही लगे हुए हैं जो मास्टर कैडर हिंदी में है, जैसे चंद बरदाई, उमर खुसरो, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, रैदास, मीराबाई, गुरु तेग बहादुर, जायसी, पद विद्यापति, केशव बिहारी, गणानंद, गुरु गोविंद सिंह, भूषण और रहीम। आगे आधुनिक काल की हम बात कर लें तो इसमें भी वही है जो हिंदी मास्टर कैडर में है साथियों। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, नामकरण, काल विभाजन, विशेषताएं, आधुनिक काल एवं नवजागरण, भारतीय हिंदू युग प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं और विशेषताएं, अद्वैती युग प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं और विशेषताएं, सायावादी काव्य प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं और विशेषताएं, उत्तर का सायावाद काव्य की विशेषताएं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता जैसी और रचनाएं और विशेषताएं सभी की, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं हिंदी गद्य का आरंभ और विकास। तो कहानी विधा का विकास, उपन्यास विधा का विकास, नाटक विधा का विकास, निबंध विधा का विकास, मुझे तो पता ही, हमें शुरू से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो सभी अभी ये टॉपिक साथ ही नया है, हिंदी आलोचना का विकास, नव्यतर विधाओं का विकास और हिंदी पत्रकारिता का विकास। तो कौन सा टॉपिक साथियों नया है, तो ये न्यू है। ये 3 टॉपिक जो हैं न्यू टॉपिक हैं, ठीक है। मास्टर कैडर में थे, लेकिन अभी हमने स्नातकोत्तर के सीमा हम कह लें आधार पर हमने ये एग्ज़ाम देना है लेक्चरर कैडर का। तो इसमें जो टॉपिक हैं ये वाले 3 नए हैं, हिंदी आलोचना, ठीक है, नव्यतर विधाओं का विकास और हिंदी पत्रकारिता। ये मास्टर कैडर हिंदी में नहीं है, हालांकि यदि आप नेट की तैयारी करते हैं तो इसमें सब आ जाता है। आगे साथी जो प्रमुख कवि हैं आधुनिक काल के, वो देख लेते हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा कुमार चौहान, महादेव वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, आगे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदकुमार, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन, दुष्यंत कुमार इत्यादि, है ना। आगे साथ ही प्रमुख कहानीकार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, कमलेश्वर, जनेन्द्र कुमार और सुदर्शन। प्रमुख निबंधकार वही मास्टर कैडर वाले हैं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाम राय, रामधारी सिंह दिनकर और हरिशंकर प्रसाद। आगे नाटककार देख लेते हैं। नाटककार कौन से हैं, भारतेंदु हरीशचंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अशोक, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। ये नया नाम हमें मिला है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। और हिंदी में सबसे अधिक नाटक रचने का जो श्रेय है वो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल को जाता है। तो ये नया नाम है, जहाँ पर हरिकृष्ण प्रेमी ये भी नया है। मास्टर कैडर में ये नाम नहीं थे। जगदीश चंद्र थे और मास्टर कैडर में विष्णु प्रभाकर ये भी थे पहले, और धर्मवीर भारती, जिनका गीति नाट्य साहित्य में प्रमुख स्थान रहा है। और अंधा जोग इनका जो नाटक है बहुत फेमस है। तो ये बात कर लेते हैं भाई, ये कुछ नाम हैं, जैसे ये लक्ष्मी नारायण लाल और हरिकृष्ण प्रेमी और धर्मवीर भारती, जो हिंदी मास्टर कैडर में नहीं थे। लेक्चरर कैडर की भर्ती जब होगी उसके सिलेबस में ये है। प्रमुख आलोचक साथी कौन कौन से हैं, प्रमुख आलोचक भी लगे हैं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह, ठीक है। आगे साथियों हम काव्य शास्त्र की बात कर लेते हैं। ये नया टॉपिक साथियों ये हमने अच्छी तरह से पढ़ना है, और हमने काव्य लक्षण करवा भी दिया है। अभी काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य प्रकार भी एक हमने करवा दिया, छोटा सा टॉपिक, लेकिन फिर से हम करवाएंगे। तो भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांत ये मुख्य टॉपिक है साथियों, ठीक है। और यदि एमए आपने की हो, आपको पता है एक पेपर जो है पूरा का पूरा भारतीय काव्य शास्त्र के ऊपर ही
निर्भर है। आगे रस सिद्धांत है, रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, रस के अंग, साधारणीकरण और सहृदय की अवधारणा। अलंकार सिद्धांत, मूल स्थापना है, अलंकारों का वर्गीकरण, अलंकार के प्रवर्तक आपको पता ही है कि आचार्य भामा को माना जाता है। रीति संप्रदाय, ठीक है, रीति सिद्धांत, जिसमें रीति सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वामन है, वामन, ठीक है। रीति की अवधारणा, काव्य गुण, रीति शैली और रीति सिद्धांत प्रमुख स्थापनाएं, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है पहले भी एमए करते समय। वक्रोक्ति सिद्धांत, इस वक्रोक्ति सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो आचार्य कुंतक हैं। वक्रोक्ति की अवधारणा, वक्रोक्ति के भेद, ध्वनि सिद्धांत, ठीक है, और इसकी अवधारणा के ध्वनि के जो प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन हैं, आचार्य आनंदवर्धन। ध्वनि का स्वरूप, ध्वनि सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं। अचौक्य सिद्धांत, अचौक्य सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आचार्य अक्षमेंद्र, ठीक है। और आगे हैं प्रमुख स्थापनाएं, अचौक्य के भेद हमने पढ़ने हैं, ठीक है। अभी पाश्चात्य सिद्धांत भी है साथियों, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, समकालीन लोचना सिद्धांत। इसमें क्या है, प्लेटो आदर्शवाद, अरस्तु प्लेटो के शिष्य, अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत है। होरस का औचित्य सिद्धांत लगा हुआ है, लोजाइनस का उदास सिद्धांत लगा हुआ है, टी.एस. एलियट का परंपरा एवं व्यक्तिगत प्रज्ञा का सिद्धांत लगा हुआ है। तो ये रहा साथियों कुछ सिलेबस के कुछ और अंक पढ़ लेते हैं। आइए, रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, शैली विद्वान, माफ करिएगा शैली विज्ञान, संरचनावाद और उत्तराधुनिकतावाद और नारी विमर्श और दलित विमर्श, ठीक है। ये टॉपिक साथियों यदि आपने एमए हिंदी करी है तो आपको पता होगा, आपके दिमाग में बैठ रही होंगी सारी की सारी बातें, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, घ पर पहुंच चुके हैं। ओके, भाषा और भाषा विज्ञान, जिसमें भाषा, परिभाषा और प्रकृति की बात हो जाती है। भाषा के विविध रूप, जिसमें बोली, उपबोली, मातृभाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा की बात होती है। ध्वनि विज्ञान, ध्वनि की उत्पत्ति प्रक्रिया, ध्वनि यंत्र, ध्वनि के प्रकार, स्वर और व्यंजनों और स्वर व्यंजन, स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण आदि सब इसमें टॉपिक हैं। यदि हम आगे बात करें भाषा प्रभार से, तो भाषा प्रभार से अभिप्राय, आर्य परिवार की भाषाएं, वैदिक संस्कृत की ध्वनियाँ एवं रूप संरचना, लौकिक संस्कृत की ध्वनियाँ एवं रूप संरचना, अपभ्रंश की ध्वनियाँ एवं रूप संरचना। आगे साथियों अर्थ विज्ञान, शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थ परिवर्तन के कारण, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं और हिंदी में शब्द के प्रकार, हिंदी भाषा का अध्ययन। तो साथियों यदि आपने एमए हिंदी के 16 पेपर जो होते हैं साथियों, उसमें यदि आपने जे टॉपिक पढ़ा हो, अर्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, ठीक है, भाषा विज्ञान, ये सारे टॉपिक आपने साथियों पढ़े हैं पहले, तो अपनी पुस्तकें बेचनी नहीं है। अगर बेच दी हैं तो भाई दोबारा से खरीद लीजिए, क्योंकि ये भर्ती के लिए आपको वही काम आएंगी। हम तो पढ़ाएंगे ही, ठीक है, ये सारे टॉपिक साथियों पढ़ाएंगे। हिंदी का स्वरूप परिचय, हिंदी की उपभाषाएँ, उपभाषाओं की बोलियों का सामान्य परिचय, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें तुलना का भी प्रश्न आ सकता है, कंपैरिजन का। अवधि भाषा का साहित्य, भाषा के रूप में विकास, अवधि भाषा की ध्वन्यात्मकता एवं रूपात्मक संरचना, ध्वन्यात्मक एवं रूपात्मक संरचना। आगे है ब्रज भाषा का साहित्य, भाषा के रूप में विकास और ब्रज भाषा की ध्वन्यात्मक एवं रूपात्मक संरचना। हो सकता है कि इसकी ध्वनियों के बारे में पूछा जाए, ठीक है। और साथियों आगे पढ़ते हैं मानक हिंदी और खड़ी बोली में क्या अंतर है, मानक हिंदी की ध्वनियाँ। ये सारे टॉपिक साथियों आपने के फोर्थ सेमेस्टर में शायद आपने पढ़े हों। जो पुस्तक है हिंदीतर भाषाओं का ज्ञान या हिंदी भाषा, उस पुस्तक में फोर्थ सेमेस्टर में आपने जो पढ़ा होगा। ओके, आगे साथियों मानक हिंदी में शब्द भंडार एवं उसके विविध रूप, मानक हिंदी की रूप संरचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय। आगे है मानक हिंदी का वाक्य संरचना, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के परिवार, वाक्य के प्रकार, ठीक है, हिंदी राज्य भाषा के रूप में। आगे साथियों देवनागरी लिपि, आगे देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास हमने पहले करवा दिया है पहले ही। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का महत्व ये करवाएंगे आपको। देवनागरी लिपि के दोष का सुधार, दोष के सुधार के लिए किए गए प्रयास, ये टॉपिक साथियों बहुत बार करवाया हुआ है हमने पहले भी। देवनागरी लिपि का मानक रूप और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। तो साथियों ये रहा सिलेबस। कैसा सिलेबस था, जो लेक्चरर की भर्ती है साथियों, ठीक है, उसके लिए। और आपको पता ही है कि मास्टर कैडर से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता सिलेबस है। मास्टर कैडर हिंदी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस जो है मिलता जुलता है। वहीं से लेक्चरर कैडर की भर्ती
आ रही है। पोस्टें तो कम ही होती हैं हमेशा, लेकिन यह है कि हाँ, उम्मीद बनी रहती है। यदि आप नेट का एग्ज़ाम देते आए हैं और मास्टर कैडर की भी तैयारी करते हैं तो इस एग्ज़ाम को भी जरूर दीजिएगा। सिलेबस मैंने आपके सामने रखा, डिस्कस किया, और यही टॉपिक हमने पढ़ने हैं। जिन्होंने MA हिंदी किया है उनको पता चल गया होगा इन टॉपिक के बारे में, तो साथ ही तैयारी करते रहिए। यदि आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट का देते रहे हैं तो आपके लिए इसे समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हम जब बहुत सारे टॉपिक आपके सामने क्लियर कराएंगे साथियों। तो धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए।